आम जनता की हमेशा ये शिकायतें रहती हैं कि जो हम नुमाइंदे चुनते हैं वो कहीं ना कहीं वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर वो वेल क्वालिफाइड होंगे तो शायद हमारे जो काम है वो सही तरीके से हो पाएंगे, वेल प्लान्ड हो पाएंगे और समय पर हो पाएंगे। ऐसी ही चीज़ों को अगर देखा जाए तो हमारे कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाते हैं, जो हमारे मंत्री संतरी होते हैं उन पर कहा जाता है कि जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं क्या वो पढ़े लिखे हैं, सवाल उठते हैं। चलिए वो अलग बात रही, लेकिन अगर मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर सोमवार को एक प्रस्ताव रखा गया। वो प्रस्ताव था कि अब आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होंगे तो वो ही कॉरपोरेशन यानी कि कॉरपोरेटर वही बन पाएगा जो मिनिमम ग्रेजुएट होगा। जो ग्रेजुएट होगा क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो वो आगे जो है कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ पाएगा, वरना वो नहीं लड़ पाएगा। और ये जो प्रस्ताव रखा है ये रखा है वार्ड नंबर 16 के राजेंद्र शर्मा जी, जो वरिष्ठ नेता भी हैं बीजेपी के। इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं और इन्हीं की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया था। इन्हीं से जानते हैं कि कहाँ से इनके मन में आया कि ये प्रस्ताव रखना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है, बहुत सही प्रस्ताव जो है वो इनकी तरफ से रखा भी गया है। और बहुत सारे जो कॉरपोरेटर के लोग हैं, कॉरपोरेशन के जो लोग हैं, जम्मू म्यूनसिपल जो कॉरपोरेटर हैं यहाँ पर, वो इनसे सहमत है और इनके साथ रजामंदी भी जो है वो रखते हैं। और कहीं ना कहीं प्रस्ताव जीएमसी में पास भी हो चुका है। पहले मैं जानना चाहूँगा सर, आपने प्रस्ताव रखा, ये पास हो चुका है? प्रस्ताव पास हो चुका और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सेकंड मेयर साहब ने किया और निर्विरोध पास हुआ। और सभी मेरे काउंसलर भाई मुबारकबाद के पात्र हैं कि जिन्होंने पूरे देश को एक नई राजनीतिक दिशा बताई है। मोदी जी रेड फोर्ट से बोलते हैं कि हमने व्यवस्थाओं को परिवर्तित करना है, हमने सुदृढ़ व्यवस्थाएं बनानी हैं। उसी उद्देश्य को देखते हुए और हमारे जो आइडियोलॉजिस्ट हैं जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन सब के आदर्शों पर आधारित जो हमने व्यवस्थाओं का निर्माण करना है, उसके लिए एक ये बहुत ही बड़ा कदम है। ये जानना चाहूँगा ये कहाँ आपके मन में आया कि क्योंकि पहले बहुत सारे प्रस्ताव आपने रखे हैं जो पारित भी हुए हैं, कहीं ना कहीं अप्रिशिएट भी हुए हैं, अब ये कहाँ से आया कि मिनिमम जो है वो ग्रेजुएट एक होना चाहिए जो कॉरपोरेटर बनने वाला है? देखिए, मोदी जी बोलते हैं कि हमें पूरी दुनिया में शक्ति बनना है। और आप देखिए, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो, इनके हाउस ऑफ कॉमन्स में और आपके सेनेट में यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे क्वालिफाइड होते हैं। तो अगर हमने इन लोगों से कंपटीशन करना है और आगे बढ़ना है तो हमें भी फिर उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमें आगे चलना पड़ेगा ही। क्या चेंजेस आएंगे? क्योंकि पहले अगर देखा जाए, अगर बहुत सारे कॉर्पोरेटर हमारे होंगे जो ग्रेजुएट नहीं होंगे, शायद 12th पास होंगे या 10th पास होंगे, और अगर अभी यहाँ पर हाउस में पास हो चुका है, आगे भी इसकी जो है एसडी साहब ये जाएगी, पूरी रिपोर्ट जाएगी तो वो इस पर भी हामी भरेंगे। ये पूरे तरीके से अगर क्लियर हो जाता है, पूरे तरीके से पास हो जाए तो आने वाले समय में इलेक्शन होते हैं तो यही तर्ज पर चलता है। तो क्या चेंजेस आने वाले हैं आने वाले समय में? देखिए, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनता है उसने डायरेक्ट करना होता है जनता के विशेष पे काम करने के लिए। डायरेक्शन किनको देनी है? उन्होंने ऑफिशियल्स को देनी है। और वो ऑफिशियल्स कौन होते हैं? आईएएस, केएएस। जब आदमी को पूरी जानकारी होगी, वो पूरी सुदृढ़ तरीके से और सक्षम तरीके से अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर पाएगा। और इसी प्रकार से क्या होता था कि जो ये लोग हैं ये किसी न किसी एस्केपिज्म से काम नहीं हो पाते थे और जनता के काम नहीं होते थे। जब कोई लीडर काम नहीं करेगा, वो लीडर फेल नहीं होगा, जनता फेल होगी, क्योंकि काम जनता के नहीं होंगे। तो हमें अपनी डेमोक्रेटिक सेटअप को, अपनी व्यवस्थाओं को अगर सुदृढ़ करवाना है तो हमें उसी पायदान में खड़े होना ही होगा। मैं एक सवाल जानना चाहूँगा, आप कह रहे, मतलब बात तो यही है कि सही मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहिए। फिर भी मेरे मन में एक ख्याल आया कि अभी तक जो कॉरपोरेशन में काम हो रहे थे, जो कॉरपोरेटर काम कर रहे थे, या फिर जो अगर 12th पास थे, ग्रेजुएट नहीं थे, क्या आपको लगता है कि उनकी तरफ से कुछ कमियाँ रह जाती थी? इसको देखते हुए भी आपके मन में ये ख्याल आया कि ये प्रस्ताव रखना चाहिए? नहीं, जितने भी मेरे काउंसलर भाई हैं और बहनें हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आप कोई भी वार्ड ले लो, हर वार्ड में काम हुए हैं और लाखों में नहीं हुए हैं, करोड़ों में हुए हैं। ये जो हम व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं ये आगे वाले समय को देखते हुए कर रहे हैं। आप देखिए, हर तरीके से उन्नति होती है, हर तरीके से नए मापदंड बनाए जाते हैं। ये हम आने वाले समय के लिए मापदंड बनाए हैं कि आने वाले समय में हमें कैसे पुख्ता तैयारी करने के साथ साथ
व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। आप ये देखिए, जो 2005 में कारपोरेशन थी, उस कारपोरेशन के इस कारपोरेशन में सिर्फ 7 लोग आए हैं। जो अगली कारपोरेशन आएगी, कईयों के वार्ड रिजर्व हो जाएंगे, कईयों की उसमें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी बन जाएगी, कई महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगे। मेरे वाला वार्ड भी हो सकता है रिजर्व हो जाए। हम खुद को नहीं देख रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने के लिए काम नहीं किया है, हमेशा नेशन के लिए काम किया है, व्यवस्थाओं के लिए काम किया है। तो उसी व्यवस्थित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है और पॉलिटिकल रीओरिएंटेशन का काम किया है। यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत सारी चेंजेस होंगी अगर इस तरह का प्रस्ताव पास। अभी ये प्रस्ताव हाउस में पास हुआ है, आगे इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, किस तरह से आगे ये चीज़ें चलने वाली हैं? हाउस से पास होकर ये जाएगा भी एलजी साहब के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में ये पुटअप होगा, एलजी साहब इस पर निर्णय लेंगे। और क्योंकि हमारी यूनियन टेरिटरी है तो सेंटर में जाएगा। जो वहाँ से निर्णय आएगा, क्योंकि हमें एक्ट में चेंज लानी पड़ेंगी, वहाँ क्वालिफिकेशन लिखना पड़ेगा, तो वो पार्लियामेंट इस पे डिसीजन लेगी, हमारी होम मिनिस्ट्री इस पे डिसीजन लेगी। जो एक्ट में चेंजेस आएंगी तो वो बदलाव होगा। और क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, 22 साल मुझे काम करते करते हो गया है, तो हर कोई मुझे ये पूछता था और इस प्रश्न का मेरे पास उत्तर नहीं होता था। लेकिन आज मैं खुले मन से उत्तर दे सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने नया मापदंड तय करते हुए युवा पीढ़ी को ये तोहफा दिया है। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है वो 35 से 40% है और वो सारी क्वालिफाइड है और वो चाहती है कि अच्छी व्यवस्थाएं बने। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा एक निर्णायक ये निर्णय सिद्ध हुआ है। और आने वाले समय में इलेक्शन कब होने वाले हैं, कब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं? हमारे इलेक्शन तो नेक्स्ट ईयर में है। तो हमारी कॉर्पोरेशन बनी थी 2018 में, अक्टूबर 2018 में। तो उससे पहले ये इलेक्शन होंगे। तो नेक्स्ट ईयर हमारे इलेक्शन ड्यू है अक्टूबर महीने में, तो तभी होंगे ये। तो आपको लगता है, मेरा आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि जब ये प्रस्ताव पूरे तरीके से पास हो जाएगा, एक्शन में आ जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं वो शायद नाराज़ भी हो जाएंगे आपसे कि आपने ऐसा प्रस्ताव लाया और हम इलेक्शन में नहीं आ पाएंगे, या हम अपने जो साथी होते थे उनको ला सकते थे, अपने घर के किसी व्यक्ति को ला सकते थे, हम उनको नहीं ला पाएंगे, तो नाराज़गी तो होगी। देखिए, जिसने काम करना है वो काम करेगा। और जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको रास्ते भी दिख जाते हैं। महात्मा गांधी कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, उन्होंने कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का कोई पोस्ट नहीं लिया था। मदर टेरेसा थी, पूरी दुनिया के लिए काम किया। ऐसे हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो जिसने काम करना है उनके लिए रास्ते मिल जाएंगे। और ये भी एक रास्ता है, तो वो तो आदमी को तय करना है मुझे कौन से रास्ते पे चलना है। यानी कि खुले हाथों से, खुले दिल से सबने इस प्रस्ताव को कहीं ना कहीं हामी से स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है, किसी ने इसका विरोध नहीं किया और सबने ये ऐतिहासिक कदम में बढ़ चढ़कर अपनी आवाज उठाई और इसका समर्थन किया। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर राजेंद्र शर्मा जी जो कॉर्पोरेटर हैं वार्ड नंबर 16 के और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, इनकी तरफ से ही सोमवार को प्रस्ताव रखा गया, हाउस में पास हो चुका है, अब सब एलजी साहब के पास जाएगा और होप यही है कि वहां पर भी पूरे तरीके से इस पर हामी भर दी जाएगी। और आने वाले समय में जब भी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कॉर्पोरेटर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होगी। यानी कि ये बदलाव बहुत अच्छा है, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। अभी कमेंट्स में भी पढ़ रहा था, लोग कह रहे हैं कि ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया गया है और इससे कहीं ना कहीं समाज में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि कॉर्पोरेटर बनना, ब्यूरोक्रेट के साथ बात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनका फैसला लेना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा, एक प्लान बनाना पड़ता है, समय पर शुरू हो, समय पर खत्म हो और पूरे सही तरीके से चीज़ें चले। और शायद वो ग्रेजुएट पढ़ा लिखा जो एक कॉर्पोरेटर आएगा उसमें ज़्यादा समझ होगी, वो सही तरीके से इसे इंप्लीमेंट भी कर पाएगा। क्योंकि आने वाले समय में अगर कम्पीट करना है बाहर के मुल्कों में तो इस तरह की चीज़ें हमें कहीं ना कहीं चेंजेस में जो है वो लानी पड़ेंगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।